अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली असगर खान और आप देख रहे हैं धीर कोटी बॉय चैनल। ईरान और इसराइल के माबैन एक दफ़ा फिर हालात बड़े कशीदा हो गए हैं। ईरान ने इसराइल का जो अटैक था उसका जवाबी वार भी, जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे थोड़ी देर पहले, तकरीबन लगभग कोई 45 मिनट पहले ईरान ने जवाबी वार भी कर दिया, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल की जानिब भेजे हैं। रात गए इसराइल ने ईरान के ऊपर एक अटैक किया और ईरान की ये कह के ये एटमी जो जौहरी तनसीबात थी, हम उसको देखना चाह रहे थे कि कहीं एटमी वर्किंग तो नहीं कर रहा, न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहा ईरान, इसलिए हमने उसकी तनसीबात पर हमला किया है। क्या ये चीज़ जायज़ है कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर उठ के ऐसे हमला कर दो? क्या आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर उठ के ऐसे हमला कर दे तो पाकिस्तान को उसकी जगह पे चुप रहना चाहिए, या पाकिस्तान उठ के किसी भी मुल्क पे, अफगानिस्तान पे किसी पे भी हमला कर दे तो क्या हमें या उस मुल्क को चुप रहना चाहिए? तो ये एक बड़ा काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया ये तनाज़ा। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री के ऊपर लेके चलता हूँ। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड वार 2। ये जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी वर्ल्ड वार 2 के ऊपर, इस पे मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई थी। और उसके बाद ये फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि इसका तनाज़ा क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया था। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की तो वो इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसराइल और फ़लस्तीन की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल और ईरान की। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा 1945 में। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। 1942, 41, 40 और 43 ये वो वक़्त था जब पोलैंड और जर्मनी ने शदीद तरीन जुल्म था ना वो ढा दिया था। और अगर बीइंग मुसलमान में बात करूं तो ये उस वक़्त का सुनहरा तरीन दौर था कि जब यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से वो मिटा रहे थे। और ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि इस तरह के लोग जो दुनिया के बीच में बदअमनी फैलाते हैं उनको सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हिटलर ये वार जीत जाता तो आज हिटलर हर किताब के बीच में होता, एक हीरो के तौर के ऊपर जाना जाता, क्योंकि ये पूरी दुनिया का अलमिया है कि जो भी जंग जीतता है, चाहे वो हक पर हो चाहे वो ना हक हो, किताबें उसी के बहादुरी का जिक्र करती हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज तक हम बात करें बीइंग अ मुस्लिम, तो मुस्लिम्स के अलावा जितने भी लोग आए हैं उनको या तो हीरो बना के या विलन बना के पेश किया जाता है। अब बात करते हैं पोलैंड और जर्मनी, जिन्होंने 60 लाख के करीब यहूदियों को जहन्नम वासिल किया, सफ़ाए हस्ती से मिटाया था। उस वक़्त अमेरिका और ब्रिटेन, ये दोनों मुल्कों ने मिलकर, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक फ़ैसला किया था कि यहूदियों को इसराइल एक मुल्क बनाया जाए और फ़लस्तीन के साथ ही इस मुल्क को बनाया जाए, क्योंकि दोनों मुल्क, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन है चाहे वो अमेरिका है, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो अरब खित्ता है ये बिल्कुल खाली रहे, क्योंकि अरब के बीच में उनके काफ़ी ज़्यादा हमायती थे। सऊदी अरब है, तुर्की है, उर्दन है, या इसके अलावा और भी मुल्क हैं, लेकिन वो इनसे ज़्यादा भरोसा करते थे इसराइल के ऊपर, और इसीलिए इसराइल का वजूद हुआ। हालांकि इसके कुछ ही अरसे के बाद 1967 के बीच में अरब इसराइल जंग एक हो रही थी। उसमें इसराइल की आर्मी इतनी ताकतवर कि उसने ये जंग एक दिन में 100 से ज़्यादा तैयारे, मिस्र के 100 से ज़्यादा तैयारे जो हैं वो उड़ने से पहले ही वहाँ पे रोक लिए थे, और वो जंग 6 दिन से भी ज़्यादा नहीं चल सकी थी, जिसके बीच में 3 मुस्लिम मुल्क थे। इसका जिक्र किसी और वीडियो के बीच में करेंगे। 1967 के बीच में ही एक माल बरदार शिप था, जिसके बीच में वो अमेरिका का शिप था जो एक माल बरदार जा रहा था, और उस पे इसराइल ने हमला किया और उस शिप को डिबो दिया था। लेकिन आज तक अमेरिका भी उसका हिसाब नहीं ले सका कि इसकी रीज़न क्या थी और क्यों ये अटैक किया गया। इसराइल कितना ताकतवर है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो दूसरा मुल्क है ईरान, ये कितना ताकतवर है। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो है कि अपने अपनी जगहों पे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सुपर पावर या काफ़ी सुपर तस्लीम करते हैं। हालांकि ये सच है कि पिछले कुछ 6 से 8 महीने के बीच में इसराइल ने जितना ईरान का नुकसान किया है वो नाकाबिल तलाफ़ी है, चाहे वो उनके सदर हों, चाहे वो उनके और ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर के जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं। कल जैसे कि जो अटैक किया उसमें एक मेजर जनरल भी उनके शहीद हुए हैं। अब अगर मैं मिलिट्री की बात करूं तो लगभग 2 लाख के करीब सोल्जर हैं
जो एक्टिव सोल्जर हैं इसराइल के पास। इसके अलावा 652 फाइटर जेट हैं और तकरीबन 2920 टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके पास तैयारों की, तो उसके पास F-15 तैयारा है, F-16 तैयारा है और F-35 5th जनरेशन वार का। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था 5th जनरेशन वार वाली में कि ये तैयारा इसराइल के पास मौजूद है। अब अगर एक्टिव मिलिट्री जो इसराइल की है, इसके अलावा रिजर्व मिलिट्री की बात करें तो वो लगभग 4.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 45 लाख के करीब बनती। तो ये रिजर्व मिलिट्री मुख्तलिफ एरियाज के बीच में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4.5 मिलियन नहीं 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख है। इसके अलावा पूरे इसराइल को ये हुआ है कि आप हमेशा जंग के लिए तैयार रहें और उनको पूरे के पूरे जितने भी इसराइल के लोग हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी टाइम जंग की सूरत में आप लोग एक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें न्यूक्लियर हथियार की, तो ऑफिशियली तो नहीं उसने अनाउंस किया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। जबकि दूसरी जानिब उसका जो जोग्राफियाई एरिया है उसकी बात करें तो तीनों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ, लेकिन हमेशा किसी न किसी मुल्क के ऊपर वो हमला करके रखता है। आज तक इसराइल जितनी भी जंगें लड़ा उसमें से सिर्फ एक ऐसी जंग थी जिसके बीच में बराबरी की बुनियाद पे उसको ख़त्म करना पड़ा, वरना जितनी भी जंगें उसने जल्दी ख़त्म की। अब दूसरी जानिब बात करते हैं ईरान की, तो ईरान के बीच में शुरू से ही शाह सिस्टम था और बादशाही निज़ाम चलता था। जैसे 1970s की दिहाई के बीच में इनकलाब आता है, उसके बाद खमैनी का जो इनकलाब आता है, आज तक वही चल रहा है और आज भी उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी उन्हीं के आगे जो हेड जो उस वक्त चल रहे थे उन्हीं के आगे सिलसिले में से जो है वो सुप्रीम लीडर है। सो बात करते हैं अब ईरान की, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके दूसरे पार्ट के बीच में बताएंगे। इस पार्ट में आपको बताया कि इसराइल के पास क्या है, कितनी ताकतवर है इसराइल, और अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि ईरान कितना ताकतवर है। सो मिलेंगे नई वीडियो में। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।